ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है नारद जी की तपस्या। देखिए, एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और इस विचार से वे चले गए हिमालय पर तपस्या करने कंदराओं में। कई वर्षों तक वे तपस्या करते रहे, हजारों वर्षों तक तपस्या, एकदम ध्यान मग्न हो गए थे, तपस्या करते ही रहे। इंद्र ने देखा, अरे नारद जी तो इतनी तपस्या कर रहे हैं कि लग रहा है कि मैं इंद्र पद से हट जाऊंगा। इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ये हमारी गद्दी ना छीन ले। इंद्र ने कहा कि अगर इन्होंने ऐसे ही तपस्या की तो अवश्य एक दिन मैं इंद्र पद से निकल जाऊंगा। इसीलिए कामदेव को बुलाया। कामदेव आए, कहे मित्र बोलो क्या है। इंद्र ने कहा कि मित्र तुम्हारी आवश्यकता है मुझे। क्या? तुम जाओ और नारद ऋषि की तपस्या को भंग करो। कामदेव ने कहा ठीक है, और वो अपने बाणों को लेकर चल पड़े। और लेकिन उन्होंने बाण तो छोड़े, पर नारद ऋषि का उन बाणों का नारद ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और फिर से लोगों के कहने पर फिर से उन्हें उत्पन्न कर दिया। लेकिन कहा कि हिमालय के इतनी स्थान पर, हिमालय में तुम्हारा कोई भी बाण सफल नहीं होगा। इसीलिए कोई बाण नारद ऋषि पर सफल नहीं हुआ। वे तपस्या करते रहे। अब नारद ऋषि तपस्या कर लिए, भगवान शिव के पास आए और प्रणाम करके बोले, भगवान शिव को प्रणाम किया। बोले, भगवान आपकी मैंने इतनी तपस्या की, कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। कामदेव भी अपने बाणों को छोड़ा, परंतु मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। भगवान शिव ने जाना कि नारद ऋषि को घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है, तभी तो ये कह रहे हैं, क्योंकि नारद ऋषि की वजह से ये नहीं हुआ था, जबकि भगवान शिव के कारण हुआ था। भगवान शिव ने बड़ी सहजता से कहा कि देखो नारद जी, मुझे तो बता रहे हो आप, पर इससे और किसी को मत बताना। नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद जी ने कहा काहे नहीं बताएंगे, भगवान शिव भी हैं। गजब, मैं काहे नहीं बताऊंगा। फिर ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले, पिताजी मैंने इतनी वर्षों तक तपस्या की और कामदेव भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। इस प्रकार से अहंकार भरी बातें की। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम मुझसे तो कह रहे हो, पर और किसी से मत कहना। तो नारद जी वहां से भी चले गए कि काहे नहीं बोलूंगा। अरे भगवान शिव और ब्रह्मा जी मुझे रोक रहे हैं। अभी अपनी बात होती तो खूब प्रशंसा लूटते हैं। मैंने कामदेव को हटा दिया अपनी तपस्या से, ये नहीं पच रहा उन्हें। मैं अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को अवश्य बताऊंगा। निकल पड़े भगवान विष्णु के पास। अच्छा, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के भेजे जाने पर देखिए भगवान शिव क्या है, ये जैसे एक डॉक्टर होता है, वो मरीज को दवा देता है कि लीजिए और इसको खाइए, और अगर नहीं खाता तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है किसी भी बीमारी का। तो भगवान शिव थे जिन्होंने कहा कि तुम, ये बीमारी है, तुम ऐसा परहेज करो तब ठीक हो जाएगी। लेकिन नारद जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने एक टैबलेट ली, कैप्सूल दी, फिर भी नहीं माने। तो अब
पूरा चीर फाड़ करवाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और अपनी अहंकार भरी बातें कही। और भगवान विष्णु भी जानते थे कि अहंकार, इसीलिए बोला, अरे 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 आइए ब्राह्मण देवता, आइए, हमारा परम सौभाग्य आप यहाँ पधारे। अरे आजकल तो आप बड़े महान हो गए हैं, आपके कौन कह सकता है। नारद जी और फूले समाये। भगवान ने कहा, यही तो मैं चाहता था। और आगे क्या होता है इसकी कथा हम कल सुनाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।